ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश विधिरच प्रचारकृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं उनके 76th व्यास पूजा पे मैं कुछ उनके बारे में ऑफरिंग कहना चाहूंगा। गुरु महाराज का प्राकट्य इस जगत में सबसे पवित्र दिन अन्नदा एकादशी को हुआ था। वे नई दिल्ली को 14 अगस्त 1944 में नई दिल्ली को प्रकट हुए। वे भारतीय दल के सेना नायक के घर में परिवार में प्रकट हुए। उनका जन्म का नाम गोपाल कृष्ण खन्ना रखा गया। फिर उनका एजुकेशन नई दिल्ली के विश्वविद्यालय में हुआ। उसके बाद वे यूरोप जाकर फ्रांस सरकार के द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। फिर वे पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद वे मॉन्ट्रियल के मैगिल में विश्वविद्यालय में बिजनेस के मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे पेप्सी कोला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य किए और फिर वे दवाई की कंपनी ब्रेस्टिल मारियस के कार्य किया। गुरु महाराज का आध्यात्मिक पद 1967 में शुरू हुआ और वे 31 मई 1968 में पहली बार मॉन्ट्रियल के हरे कृष्णा मंदिर में गए। वहां उन्हें मंदिर के हेड महापुरुष दास ने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्हें यह भी सूचना दी थी कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 1 जून को मॉन्ट्रियल पहुंचेंगे। फिर जो गुरु महाराज कहते हैं कि क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, तो महापुरुष दास कहते हैं कि हाँ, आप प्रभुपाद के निवास स्थान को साफ कर दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभुपाद की सेवा प्राप्त हुई। फिर उन्होंने प्रभुपाद के निवास स्थान में टेबल, फिर दरवाजे, फिर शीशे आदि खिड़कियां आदि साफ की। फिर जब प्रभुपाद से मिलने से पहले ही उनका सेवा भाव प्रकट हुआ। जब वे प्रभुपाद के लेक्चर नियमित रूप से सुनने आते थे और वे पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ही जाते थे। उसके बाद वे प्रभुपाद के शिष्य बने और इस्कॉन ज्वाइन करने का निश्चय किया। 24 वर्ष की उम्र में ही 27 मई 1969 में श्री प्रभुपाद द्वारा उन्हें दीक्षा ग्रहण की और जो उनका नाम हो गया गोपाल कृष्ण दास। फिर 1975 में श्री प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी को भारत भेजा और उन्हें जीबीसी का मेंबर बनाया। फिर 1976 में महाराज का भक्ति वेदांत ट्रस्ट के ट्रस्टी बन गए। 1981 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी का उन्होंने संन्यास ग्रहण किया।
फिर उसके एक वर्ष बाद ही 27 फरवरी 1982 को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनकी दीक्षा गुरु बन गए और बद्ध जीवों को प्रचार करना और जोखिम भरे स्थानों में प्रचार करना और भक्तिमय सेवा करना उनका वह करते थे। फिर प्रभुपाद की सेवा करना, जैसे मंदिर का निर्माण, फिर युद्ध प्रोग्राम करना, फिर पूरे विश्व में प्रसाद वितरण करना, फिर हाउस प्रोग्राम करना, फिर प्रभुपाद के द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद निरीक्षण करना, फिर उन्हें प्रिंटिंग करना, फिर उन्हें पब्लिश करना और जो प्रभुपाद द्वारा लिखित ग्रंथों को वितरण करना आदि सेवा करते थे। श्रील प्रभुपाद हमेशा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुणों की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि गोपाल कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वह इस्कॉन में एक अपने इस्कॉन आंदोलन में उन्हें हृदय से अपनाया और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। फिर मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में और कहना चाहूंगा। वे प्रभुपाद के उज्जवल रत्नों में से एक थे। फिर वे अपना पूरा विश्व में प्रचार करने के लिए अपना समय और एनर्जी दोनों समर्पित करते थे। फिर गुरु महाराज दिसंबर के महीने में सभी भक्तों को बुक वितरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको पता है गुरु महाराज पूरे दिन का 5 मेन वह करते हैं। पहला डीटी वर्शिप, फिर दूसरा मॉर्निंग वॉक, फिर तीसरा टीचिंग, फिर चौथा मैनेजमेंट मीटिंग और 5वां डिवोटी मीटिंग। क्या आपको पता है गुरु महाराज के पास 108 शालिग्राम है और उनके पास गौल्ड निताय और नरसिम्हा भगवान के विग्रह है। वे रोज मंगला आरती करने के बाद वे अपने पर्सनल डीटी की सेवा करते हैं, जैसे उन्हें ऑयल से मसाज करना और जो उनका अभिषेक करना और जो उनको श्रृंगार करना और उनकी आरती करना आदि वह करते थे। गुरु महाराज जब भी कोई शहर या देश कहीं भी जाते थे तो वह उधर की मंगला आरती तो जरूर ही करते थे। वह उनका एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वह मंगला आरती ना करे। एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य द्वारा दी गई सुविधाओं का आनंद नहीं लेता। जैसे उदाहरण, बच्चा अपने माता पिता के मार्गदर्शन के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक गुरु सही मार्गदर्शन के बिना भक्ति नहीं कर सकते। गुरु महाराज हमारे लिए बहुत मायने होते हैं। वे एक गुरु के रूप में है, वे एक पिता के रूप में है। वो हमारे लिए सब कुछ है। वे आप हमारे लिए सूर्य की तरह भक्ति का प्रकाश देते हैं। हम भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे।